हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सपना सोंधिया और लेकर आई हूं आपके सामने आज ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक नॉट ओनली बट ऑल्सो। यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। क्वार्टरली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं सभी इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों कोर्सेज़ में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। एक ही वीडियो में हम बहुत सारे 2-3 एग्जाम्पल को देखकर ही हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ मैं, जस्ट आप 2-3 एग्जाम्पल को देखकर ही नॉट ओनली बट ऑल्सो के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यह एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कंजंक्शन का अर्थ होता है जोड़ना। जब हम दो सेंटेंस, दो वर्ब को, दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, दो वर्ड को जोड़ते हैं और कुछ हम उसकी जगह फिर हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना पड़ता है। चलिए हम इसको देखते हैं कैसे। सबसे पहले एक जनरल बात है नॉट ओनली बट ऑल्सो में, जब हम इसके सेंटेंस बनाते हैं या इसके सेंटेंस हमें बनाने दिए जाते हैं, तब इसका मतलब होता है कि हमें इस सेंटेंस में दो बातों पर या दो क्वालिटीज़ पर दोनों को ही बराबर जोर देना पड़ता है, या दोनों ही बातों या दोनों ही क्वालिटी को इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। नॉट पार्ट्स पैरेलल एक ही ग्रामेटिकल फॉर्म में होने चाहिए। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। वह सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं बल्कि मेहनती भी है। मतलब यहाँ हम ये बोलना चाहते हैं कि वह केवल इंटेलिजेंट नहीं है बल्कि मेहनती भी है। शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। जैसे कि यहाँ गर्ल की दो क्वालिटी, एक इंटेलिजेंट होना और दूसरा हार्ड वर्किंग होना, तो हमने दोनों को ही नॉट ओनली बट ऑल्सो से हमको एक सेंटेंस बनाना है। तो शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वह केवल इंटेलिजेंट ही नहीं, बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, वह मेहनती भी है। इसी तरह से हमारी सेकेंड स्लाइड में सेकेंड एग्जाम्पल जो हमारा है, ही कैन नॉट ओनली सिंग बट ऑल्सो डांस। अब इस सेंटेंस में हमने बॉय की, एक लड़के की हमने दो क्वालिटी को बताया है। एक तो वह गाना भी अच्छा गाता है, दूसरा वह नाच भी सकता है। मतलब इसको हम जब इंग्लिश में बनाएंगे, वह सिर्फ गा ही नहीं सकता, ही कैन नॉट ओनली सिंग बट ऑल्सो डांस, बल्कि नाच भी सकता है। इस तरह से चलिए हम थर्ड एग्जाम्पल पर आते हैं। नॉट ओनली डिड दे एन्जॉय द मूवी बट ऑल्सो दे रिकमेंडेड इट टू अदर्स। मतलब उन्होंने फिल्म का सिर्फ मज़ा ही नहीं लिया, उन्होंने फिल्म को सिर्फ एंजॉय ही नहीं किया बल्कि दूसरों को भी रिकमेंडेड किया। इसमें आप जैसे कि देख पा रहे हैं, नॉट ओनली दे एन्जॉय द मूवी, उन्होंने केवल मूवी को एंजॉय नहीं किया, बट ऑल्सो दे रिकमेंडेड टू अदर्स। मतलब उन्होंने एक तो एंजॉय किया, साथ में ही रिकमेंडेड किया। इन दोनों के बीच में हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो को लगाया है। अर्थात आपने जब 2-3 सेंटेंस देखे तो इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब हमें किसी भी सेंटेंस में दो क्वालिटी, दो बातों को दोनों को ही बराबर से जोर देना पड़ता है, या दोनों बातों को हमें इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, तो हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं। अच्छा बच्चों, कुछ इसमें कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि शी नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसिंग। अब ये सेंटेंस ग्रामर एस्पेक्ट से रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये पैरेलल में चलते हैं। मतलब जब हमने नॉट ओनली सिंग्स, जब हमने यहाँ पर सिंग्स मतलब सिंपल प्रेजेंट की वर्ब का यूज़ किया है, तो इसकी सेकंड वर्ब को भी हम सिंपल प्रेजेंट में ही यूज़ करेंगे। उनके जो वर्ब के फॉर्म होंगे वो सेम होना चाहिए। शी, अब इसको जब हम करेक्ट वे में बनाएंगे, शी नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसेज। यहाँ हमने सिंग्स और डांसेज दोनों ही वर्ब को सिंपल इंडेफिनिट या सिंपल टेंस की वर्ब को यूज़ किया है। मतलब कहने का है मेरा कि वर्ब का फॉर्म दोनों जगह पर सेम होना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो का टॉपिक। आप अगर वीडियो को चाहें तो 2-3 बार पॉज करके अपने नोट्स बना लें और उसको 2-3 बार सुन लें, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा।
अच्छा बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो टू अदर्स ऑल्सो। ओके, बाय बाय। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।